Hello everyone, welcome to this fresh new video. In this video, we will be discussing about the next procedure involved in the CUET PG examination. Okay, CUET PG entrance examination. So CUET PG entrance में इसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा वो सब हम इस वीडियो में एक डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी तक क्या हुआ है पहले, अभी तक जो CUET PG एंड बीएड, इसमें बीएड भी आ रहा है, ओके, BHED सब आ रहा है, ओके। तो जो CUET PG और बीएड का अभी तक का सिनारियो क्या है कि सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा वो तो हमको पता है, लेकिन कब होगा इसका कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि एनटीए अब जो भी कंडक्ट कर रहा है उसका टाइमिंग, मतलब सही टाइमिंग पे कुछ नहीं हो रहा है। वो अगर पहले से भी टाइम दे रहा है, ओके, तो उसको बार बार ये चेंज कर रहा है। तो जो कुछ भी होगा जल्दी होगा, नो डाउट, क्योंकि अभी टाइम नहीं और ज़्यादा टाइम नहीं बचा न्यू सेशन स्टार्ट करने के लिए। जो सेशन रहता है वो न्यू सेशन स्टार्ट करने के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो जो भी होगा जल्दी जल्दी होगा, ओके। तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारा आंसर की रिलीज। आंसर की इसके बाद रिलीज किया जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम दिया जाएगा आपको कि आप अगर कुछ आंसर की में अगर कुछ गलत है, आप उसको क्लेम कर सकते हो कि नहीं ये गलत है, सही आंसर दूसरा होगा, आप क्लेम कर सकते हो। तो क्लेम करने के लिए कुछ दिन देगा, 4-5 दिन टाइम देगा आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर की रिलीज होगा। CUET PG बीएड एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आंसर की रिलीज होगा। आंसर की रिलीज होने के बाद तुम आपका क्या होगा, स्कोर कार्ड रिलीज होगा। स्कोर कार्ड आपका रिलीज होगा, जिसमें आपका रिजल्ट जो है एंट्रेंस एग्जाम का परसेंटाइल में दिया होगा, ठीक है। परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एक कट ऑफ निकालेंगे और उनके कट ऑफ को देखकर आप वहाँ पे, ठीक है, कट ऑफ जो है क्या है, मतलब जो जितना भी स्कोर आया है सबका, तो कुछ यूनिवर्सिटी बोलेंगे हम पहले इतने स्टूडेंट को लेंगे जिनका 65% से ऊपर है, उन लोगों को हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारा जगह देंगे। जिनका कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कहेंगे कि 80% से ऊपर लोगों को हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लेंगे। तो ऐसे कर क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज लोग अपना अपना कट ऑफ निकालेंगे, ओके, कट ऑफ निकालेंगे और कट ऑफ को देख कर स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई करने के बाद, ओके, कट ऑफ निकालेंगे यूनिवर्सिटीज लोग, उसके बाद उसको देखकर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद वो यूनिवर्सिटी अपने अपने इंडिविजुअल प्रोफाइल पे, इंडिविजुअल वेबसाइट पे, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही वेबसाइट पे क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट निकालेंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होगा, प्रोसीजर स्टार्ट होगा, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर स्पॉट एडमिशन चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कर होगा। तो यहाँ पे जो बताने वाली बात है क्या है, आप अप्लाई कैसे करोगे। आप अगर पढ़ना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, BHU में, हैदराबाद में, पौंडीचेरी में, GGU में, कोरापुट में, कहीं भी आप पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे। अब बात रहा वही। तो अप्लाई करने के लिए क्या होगा, आपको जो जितने भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किए हैं, वो JNU हो, DU हो, GGU हो, ओके, हैदराबाद हो, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पौंडीचेरी हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कोरापुट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो, तो ये जितने यूनिवर्सिटीज लोग सब क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना अपना ऑफिशियल वेबसाइट में, GGU अपना ऑफिशियल वेबसाइट में, JNU अपना ऑफिशियल वेबसाइट में, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अपना ऑफिशियल वेबसाइट में क्या करेगा, एडमिशन के आगे का प्रोसीजर वो आगे लेता जाएगा। वो पहले बोलेगा कि जो फॉर्म निकालेगा, ओके, वो फॉर्म फ्री रहता है,
ओके, फॉर्म निकालेगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस भी लेते हैं, 200-300 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस भी लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो पूरा एडमिशन फ़ी भी ले लेते हैं पहले से, ओके, जो कि बाद में रिफंडेबल हो जाता है अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो। ओके, तो क्या होता है, ये अपने अपने प्रोफाइल में ये फॉर्म निकालेंगे कि आप अगर हमारी यूनिवर्सिटी, जैसे जीजू का ले लेते हैं, आप अगर जीजू में पढ़ना चाहते हो, पीजी पढ़ना चाहते हो, ओके, एमए एमएससी कुछ भी करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसमें फॉर्म अप्लाई करोगे कि मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो फॉर्म में जितने लोग अप्लाई करेंगे, जिनका जितना अच्छा जो परसेंटेज रहेगा, जिनका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, उन लोगों का मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। जितने सीट है वो सीट्स के हिसाब से, आप मतलब मैथ में अप्लाई किए हो तो मैथ का मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, जितना सीट है उतना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आपको मेल किया जाएगा, उन लोगों की तरफ से आपको कांटेक्ट करेंगे, मेल करके, मैसेज करके, आप फर्दर एडमिशन आप करोगे, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और आप एडमिशन करोगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गया। तो इसमें क्या है, सारे लोग एडमिशन नहीं करते हैं, कुछ लोग दूसरी यूनिवर्सिटी में भी मतलब उनका आया होगा तो वहाँ कर लेते हैं। तो ये फिर क्या करेगा, जितना सीट्स बच गया उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट भी ऐसा रहेगा, जिन लोगों का नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में होगा वो लोग वहाँ पे एडमिशन कर सकेंगे, ठीक है। फिर जितना सीट बच गया उसके लिए थर्ड निकालेगा, फिर स्पॉट निकालेगा। तो ऐसे कर कर क्या होता है, ये CUET का एडमिशन प्रोसीजर यही था, ठीक है। कुछ में रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, कुछ में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है, कुछ में फ्री होता है, ठीक है। तो ऐसे कर कर आप अप्लाई कर सकते हो। ये था CUET PG BEd का पूरा फुल प्रोसीजर, और यही सब है, और तो कुछ बताने के लिए बाकी नहीं रहा। तो मैं दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मतलब होपलेस हो जाते हैं। किसी का अगर कम मार्क्स आ गया है, किसी का परसेंटाइल कम हो गया है, तो बहुत लोग क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो मैं इसमें आपको ये चीज़, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि होपलेस नहीं होना है, ठीक है। होपलेस नहीं होना है, क्योंकि ये प्रोसीजर्स वगैरह जो इसमें है, ये जो एडमिशन प्रोसीजर वगैरह में यही है कि क्या होता है, लास्ट में बहुत सारे सीट्स खाली रह जाते हैं। आप अगर होपलेस नहीं होकर, आप कितना भी मार्क्स आया है वो आपका, दैट डजंट मैटर, आपका कितना भी मार्क्स आया हो दैट डजंट मैटर। आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, ट्राई करते रहना है। जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया, कोई बात नहीं, वेट फॉर सेकंड पर नहीं आया, वेट फॉर थर्ड, एंड थर्ड पे भी नहीं आया तो वेट फॉर स्पॉट, ओके। तो ये थर्ड के बाद से ये स्पॉट तक आपको लगातार यूनिवर्सिटी के साथ कंटैक्ट में बनाए रखना है, कंटैक्ट उनके साथ बनाए रखना है कि जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट की किसी सारिया मैम से कॉल पे आप बात कर सकते हो। उनको आप मतलब बता सकते हो कि कोई भी सीट्स खाली वगैरह रह जाता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, एडमिशन लेना चाहता हूँ, आप मतलब मैं कैसे पता करूँ, क्या क्या, ऐसे कर कर आप उनके साथ टच में रह सकते हो। जब थर्ड निकल जाएगा तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप टच में रहो। आप जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी DU में एक डिपार्टमेंट में आपका नहीं आया, फर्स्ट में, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, तो उसके बाद से आपको क्या करना है, उस डिपार्टमेंट के जो HOD हैं, जो भी हैं उस डिपार्टमेंट के, उनका नंबर जो है आराम से आपको मिल जाएगा, उनके वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, मतलब डिपार्टमेंट वाइज उनके HOD का, उनका डिपार्टमेंट में जो भी टीचर्स हैं सबका नंबर अवेलेबल रहता है। आपको कॉन्स्टेंटली उनके साथ टच बनाए रखना है, ओके, और कोशिश करते रहना है कि किसी तरह मुझे सीट मिल जाए। कोशिश मतलब उन लोगों को ही लास्ट में सीट मिलता है जो लोग कम मार्क्स लाए होते हैं, जो लोग कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत लोगों को मिल जाता है, ओके, लगभग सबको ही मिल जाता है, बस कोशिश बनाए रखना है, ओके। आप सारे यूनिवर्सिटीज़ का जो है स्टडी करते रहो कि कट ऑफ कितना गया, और किसी भी यूनिवर्सिटी पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यही था जो CUET PG BEd का ऑल इन्फॉर्मेशन। आई होप ये बहुत आपका मतलब यूजफुल होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।